हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आपके सामने वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। मार्केट 280 पॉइंट के आसपास बढ़ा है और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 700 पॉइंट के आसपास तेजी आज मार्केट में दिखाई दे रही है। किस तरीके से था हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस और किस तरीके से इस वीक में मार्केट परफॉर्म हुआ है, ये सारी चीजें चार्ट के ऊपर देखेंगे। ये चार्ट हम देख रहे हैं एंजल वन की प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर एंजल वन में अभी तक अपने अकाउंट नहीं खोला है तो प्लीज जल्दी से अकाउंट खोल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी के ऊपर क्या आज मूवमेंट हुई है और इस पूरे वीक में क्या मूवमेंट हुई है। तो निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन करने के पहले सबसे पहले हम यहाँ पे वीक का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है और अगले हफ्ते में क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। अगर हम यहाँ से देखें कि टॉप से लेके यहाँ तक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट क्यों लिया वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक कि प्रीवियस जो सपोर्ट था उसी के आसपास निफ्टी ने लास्ट वीक सपोर्ट लिया था। ये 20 मार्च की कैंडल है, लास्ट वीक की कैंडल है। और किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेके, जैसे मैंने कहा था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे 16,400 के आसपास मार्केट जा सकता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल सपोर्ट लेके मार्केट ने इस वीक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 17,200 के आसपास का, उसके ऊपर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो काफी अच्छा एक मोमेंटम इस वीक मार्केट में दिखने के लिए मिला है, अपार्ट फ्रॉम यूएस, क्योंकि यूएस में बैंकिंग की दिक्कतें चल रही है और उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि उनके डेटाज आ रहे हैं और बीच में उनके फेड का जो रिपोर्ट आया। उसके अलावा इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी कि इंडियन मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब आपके सामने लेवल्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं क्या होगा अगले हफ्ते, हम कहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी को। इसके लिए हम आएंगे डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट आप देख सकते हो, ये छोटे जो लेवल्स है मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे रखे हैं और आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन जो हमने पिछली वीक भी आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के मार्केट यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया और मार्केट नीचे आ गया। फिर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके फिर एक पुल बैक आया और पुल बैक पे सेम ट्रेंड लाइन पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमें बनाता हुआ मार्केट दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आया और लास्ट वीक मैंने बात की थी कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ये ब्रेक कर देता है तो मार्केट नीचे आने के चांसेस है। लेकिन मार्केट ने इस वीक क्या किया, मार्केट कंसोलिडेट हुआ। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम और पूरा देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट कैसे किया है, इसको डिलीट कर देते हैं और थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो डाउन ट्रेंड पूरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन का एरिया है। ना इस रेंज से ऊपर मार्केट जा रहा था, ना इस रेंज से नीचे मार्केट आ रहा था। तो ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ और उस कंसोलिडेशन के बाद आज मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली और जिसने ये जो रेंज बन रही थी इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगला लेवल कौन सा होगा ये बहुत लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते ट्रेड के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रीवियस जो रेंज थी वो कौन सी थी। तो 17,199, यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं ब्लैक, यहाँ पे 17,199 17,200 के आसपास की ये रेंज थी। ये ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे राइटर्स जो थे वो 17,200 के आसपास थे, जैसे कि हमने लास्ट वीक बात की थी। लेकिन इस बार इस आज के दिन, स्पेसिफिकली आज के दिन, ये जो रेंज है वो ब्रेक हो गई है और ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है कि यहां से मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन अभी पूरा का पूरा ब्रेकआउट आया है कि नहीं हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते। हालांकि आज बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम रहा, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है ये एक बड़े रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकती है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को छूकर फिर से नीचे आता है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छे से नहीं आएगा मार्केट में बड़ा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वो रेंज कौन सी है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वीक का सेशन जो है वो 3 अप्रैल से चालू हो जाएगा। और 3 अप्रैल की अगर बात करें तो उसी दिन अगर मार्केट ऊपर जाता है, फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग होती है, तो 17,500 ये जो लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा।
17,500 का लेवल बहुत रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है या फिर प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेती है तो वो लेवल 17,500 के आसपास का है। तो मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट लेना पड़ेगा, फिर मार्केट की ऊपर की जर्नी जो है वो शुरू हो जाएगी और आगे जाके मार्केट सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेगा वो इस लेवल पे ले सकता है। इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में प्रीवियस सपोर्ट जो होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अगर हम बात करें इस लेवल की तो यहाँ पे 17,770 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो सबसे पहला निफ्टी का जो टारगेट है वो बनेगा 17,700 के आसपास, यानी कि सिर्फ 17,300 के ऊपर बंद होके 17,200 के ऊपर बंद होके अभी इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा है हमने। जब तक 17,500 क्रॉस नहीं करता ऊपर की तरफ तब तक हमें यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो मार्केट फिर से एक बार 17,500 से लेके 17,200 के रेंज में रह सकता है, जो कि आप कह सकते हैं नीचे ये 17,200 का सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये दो सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और उसके बाद आपको 17,770 17,700 कह सकते हैं सेफ साइड, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। सपोर्ट की हमने बात की, 17,200 ऊपर क्लोज होना आज बहुत इंपॉर्टेंट था इस वीक का, और उस वीक आज के वीक में 17,200 के ऊपर हमें काफी अच्छी क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, क्योंकि 17,200 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा था, 2-3 बार यहाँ पे आके मार्केट रुका हुआ था जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसका आज ब्रेकआउट आ गया है। तो ये तो एक आगे जाके सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे जो मैंने बताया था लास्ट वीक भी 16,900 से लेके 16,850 तक, यानी कि ये 100 पॉइंट की जो रेंज है यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियसली इसी लेवल के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और 1-2 बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है तो निफ्टी में बड़ा फॉल आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये ब्रेकआउट आज आ गया है। और अगर हम डेटा की बात करें तो लगभग 95% रोल ओवर बैंक निफ्टी में एफआईआईज के हो गए हैं, और बैंक एफआईआईज की जो पोजीशन होती है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की जो पोजीशन होती है वो 9 से 10% तक आ गई है, यानी कि ओवरसोल्ड सिचुएशन में पूरा मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर भी 0.91 के आसपास है, हालांकि ज्यादा कोई अच्छा ओवरसोल्ड वाला नहीं है पीसीआर, लेकिन फिर भी एक अच्छा यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है एफआईआईज की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा और भी एफआईआईज जम के यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि 9% बहुत कम पोजीशन होती है लॉन्ग टर्म की। तो ऐसा लगता है कि एक रिवर्सल यहाँ पे आएगा और पिछले 2 दिन यानी कि 29 तारीख को और आज 31 तारीख को 2 दिन ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि काफी अच्छा एक रिवर्सल बन रहा है, एक सपोर्ट बना के मार्केट एक बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली निफ्टी के ऊपर पूरा डेटा था। ऑप्शन चेन की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन चेन हम देखेंगे एनईसी के साइट के ऊपर, एनईसी की साइट के ऊपर हम यहाँ पे niftytrader.in जो हमारी हमेशा जो मैं यूज करता हूँ वो साइट है। अगर आप पीसीआर के देखोगे, पीसीआर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1.28 का, मतलब इतना भी ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट इसे कह सकते हैं। आज मार्केट एकदम से बढ़ा, इसकी वजह से थोड़ा सा पीसीआर भी बढ़ गया है। और मैक्स पेन लेवल जो है वो 17,300 की लेवल है मैक्स पेन, यानी कि एक सपोर्ट बना के काम करेगा। और जो मैंने लेवल्स बोली है आपको, एक्सपेक्टेड रेंज क्या है ऑप्शन चेन के हिसाब से वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 17,000 से लेके 17,700 तक। जो मैंने 17,700-800 की बात की थी वो भी एक्सपेक्टेड रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ओआई डाटा आज पहला दिन है वीक का, और हालांकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर का अभी ये नया ईयर चालू हो जाएगा तो उसका पहला वीक है, तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लेवल है। अगर 17,500 की लेवल हम देखें, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि 17,500 एक हर्डल बन सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन टेक्निकल्स भी वहां पे दिखा रहे हैं, और जो डेटा है यहाँ पे 17,500 के ऊपर ओआई बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो काफी थोड़ा सा हेवी हो जाएगा 17,500 क्रॉस करने के लिए। 17,500 तक टच कर सकता है, लेकिन अगर 17,500 क्रॉस हो जाता है तो 17,600 और 17,700 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट में आप देख सकते हैं 17,300 का जो मैक्स पेन लेवल है उसी के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे पुट का बिल्डअप बना है, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 17,200 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया था कि एक ब्रेकआउट आया है आज 17,200 के ऊपर, उसमें भी पुट राइटिंग काफी अच्छी हो गई है। तो ये दो सपोर्ट का काम करेंगे, और अगर उसके भी नीचे जाता है मार्केट, अनफॉर्चुनेटली अगले हफ्ते कुछ इवेंट आ जाता है तो यहाँ पे 17,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, 17,000 की जो लेवल है
वहां पे पुट राइटिंग काफी हैवी हो रखी है। तो ये 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस आपके सामने है, जो जिसकी मदद से आप अगले हफ्ते का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि हम 15 मिनट की चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, 15 मिनट की चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो सेम ही लेवल आते हैं, इससे कोई डिफरेंट लेवल नहीं है। लेकिन छोटे मोटे लेवल आप अगर मार्क करना चाहो तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल है 17,400 का, क्योंकि आज 17,400 क्रॉस नहीं कर पाया, तो क्रॉस करने के बाद आप थोड़ा 100 पॉइंट का ट्रेड ले सकते हो। और जो भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस लेवल लग रहे हैं छोटे मोटे चार्ट के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल अगर यहाँ पे ड्रॉ होता है तो 17,434 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मिल जाता है आपको, तो क्रॉस कर देगा तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। फिलहाल ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। जैसे कि आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, 700 पॉइंट की मूवमेंट है और जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है वही ट्रेंड लाइन ये रेजिस्टेंस का कारण बन सकती है। अब जैसे निफ्टी में एक लेवल इंपॉर्टेंट था 17,200 का क्रॉस करने के लिए, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको क्रॉस करना आज बहुत जरूरी था, और वो लेवल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं 40,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 40,090 के आसपास, 40,100 के आसपास जो लेवल है वो क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मार्केट में ये फॉल आ गया था और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। ये जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने, उसका एक पुल बैक जो आया था वो 40,100 के आसपास आया था, 40,100 के आसपास। उसके बाद फिर से मार्केट ने एक बार नीचे की साइड की मूवमेंट दिखाई थी और उसके बाद पुल बैक जो आया है वो आप यहां पे देख सकते हैं 40,000 को क्रॉस करते हुए, यानी कि लास्ट 3 दिन से मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है वो प्लस में बंद हो रहा है। और एक कहीं ना कहीं संकेत हमें मिल रहा था कि ये सपोर्ट जो है वो हमें अच्छी तरीके से बेस बनाने का काम कर रहा है और एक बेस अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और आज भी मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो गैप अप ओपन हो गया और काफी अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही। लेकिन मेरी दिक्कत ये नहीं है, मेरी दिक्कत ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस का काम करेगी वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अगले हफ्ते के लिए। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें और ये ट्रेंड लाइन अगर छूने की कोशिश करता है तो लगभग 40,900 के आसपास का यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 40,900 के आसपास, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। और प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करके नीचे आया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है अगर कुछ इवेंट आ जाता है या फिर यहाँ पे जो बायर्स है वो वीक पड़ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक बेस बना के बैंक निफ्टी भी है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ये रिवर्सल है कि नहीं है ये हमें अगले हफ्ते देखना होगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एक बड़ा हर्डल का काम करेगी। 40,900 से 41,000 हमें यहाँ पे एक रेंज है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। और वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है जो गुलाबी कलर का बॉक्स मैंने बनाया है 41,500 से लेके 41,850 के बीच में, ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा। क्यों मेजर रेजिस्टेंस होगा? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट ब्रेक होगा और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था। तो अगर ये लेवल क्रॉस हो जाती है, ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाती है, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है अगला लेवल। तो ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर ब्रेक हो गया तो अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन फेक ब्रेकआउट ना हो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ओपन इंटरेस्ट डेटा की अगर बात करें तो उसके लिए हमें चलना होगा निफ्टी ट्रेडर के ऊपर। यहाँ से निफ्टी हम सिलेक्ट करके बैंक निफ्टी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेवल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैक्स पेन लेवल 41,400, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। पीसीआर जो है वो 1.25 है और एक्सपेक्टेड रेंज यहाँ पे 40,500 से 40,500, ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत दिखा दे रहा है। तो एक्चुअल डेटा देखते क्या है। तो अगर हम देखेंगे आज मार्केट बंद हुआ है 40,600 पे, 40,500 पे। अगर ओआई देखेंगे तो पुट राइटिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। 1 लाख के ऊपर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, पुट राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब 40,500 एक सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 40,400 एक छोटा सा लेवल है और उसके बाद सीधे 40,000 का लेवल, क्योंकि बीच के ये जो 40,100 40,200 के लेवल है यहाँ पे इतना ज्यादा डेटा नहीं है। हालांकि पहले ही एक्सपायरी का पहला ही दिन है, इसकी वजह से डेटा कम आपको दिखाई देगा। तो ये सपोर्ट की बात हो गई, 40,500 से लेके नीचे 40,000 तक का मेजर सपोर्ट बन सकता है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे 41,000 पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 59,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारा टेक्निकल लेवल भी था। उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, 40,900 के आसपास मैंने बताया था कि टेक्निकल लेवल्स हैं। और
41,000 पे यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा वाई दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो 41,200, 41,300 ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं और उसके आगे कुछ मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। तो सबसे मेन लेवल यहाँ पे 41,000 का हो गया। अगर ये क्रॉस कर देता है तो टेक्निकली और ओआई डाटा के हिसाब से भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा, लेकिन आपको तुरंत झपटा नहीं मारना है, ट्रेड नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है कि किस तरीके से यहाँ पे कंफर्मेशन आ सके ताकि फेक ब्रेकआउट ना हो और आसानी से आप इसे ट्रेड कर सके। तो अगले हफ्ते आप बोल सकते हैं कि अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे बेस बना के आज काफी अच्छी मूवमेंट दी है और निफ्टी ने भी यहाँ पे बेस बना के काफी अच्छी मूवमेंट हमें दी है। तो अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा मैं पॉजिटिव यहाँ पे लेके चल रहा हूं अपना जो व्यू है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस भी है क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा एनालिसिस जैसे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना और कमेंट में मुझे बताना कि एनालिसिस कैसे लगा। और आप अगर कोई अलग एनालिसिस करते हैं, आपका कोई पैटर्न वगैरह बना है निफ्टी का अभी और कुछ आप देखते हो तो कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।